नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों पर। रुड़की के खानपुर क्षेत्र में नकली नोटों की सप्लाई व प्रिंटिंग को लेकर खानपुर पुलिस ने एक अभियान चलाकर 2 अभियुक्तों को करीब 50,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आज तहसील स्थित कैंप कार्यालय पर घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस टीम को पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि हरिद्वार जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में नकली नोटों का कारोबार जोरों पर किया जा रहा है। इसके साथ ही नकली नोटों के कारोबारियों के तार हरिद्वार क्षेत्र से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इसको लेकर एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा इस संबंध में विभिन्न स्तर पर जानकारियां जुटाई गई। इसी बीच पुलिस टीम अंतर्राज्यीय बॉर्डर मुजफ्फरनगर पर वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक क्विड कार आती हुई दिखाई दी, जिसे रोककर उन्होंने चेकिंग की और कार में बैठे लोगों की तलाशी ली गई। दोनों के पास से 50,000 रुपए के नोट बरामद हुए, जो सभी 100 के नोट थे, जिनकी जांच की गई तो वह नकली पाए गए। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उसने अपने घर सलेमपुर में प्रिंटिंग स्कैनर मशीन लगाई हुई है और जब भी उसे मौका मिलता है वह चुपचाप स्कैनर मशीन से हूबहू नकली नोट निकाल लेता है तथा मार्केट में नकली नोटों को वह अपने दोस्त मनोज के माध्यम से चलाता है, जो झिंझाना शामली का रहने वाला है और इस कारोबार में उसे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, जिसे वह आपस में बांट लेते हैं। ज्यादातर यह नोट लोग हरिद्वार, बिजनौर, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर आदि के ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदारों को सामान खरीद के बदले देते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदार नकली नोटों में कम ध्यान देते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं रहता कि पुलिस टीम ने कुर्बान की निशानदेही पर उसके घर की तलाशी ली तो वहां से नकली नोट छापने वाले सामान तथा प्रिंटिंग मशीन भी बरामद किया गया। नकली नोटों की सप्लाई करने की जगह की भी जांच की जा रही है, साथ ही उक्त अभियुक्तों के संबंध में भी जांच की जा रही है। क्षेत्र में खासकर लक्सर खानपुर क्षेत्र में लगातार नकली नोटों के चलन की कुछ शिकायतें मिल रही थी और वहाँ के जो बैंक मैनेजर द्वारा भी इस संबंध में बताया गया कि कुछ नकली नोट वहाँ जमा होने आते रहे। इस संबंध में हमारे सीओ लक्सर और एसओ खानपुर, इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी कि जिन क्षेत्रों में नकली नोटों का चलन बढ़ा है, चला रहे हैं, उसको चिन्हित किया जाए। तो इसमें यह पता लगा कि इसमें कुर्बान नाम का एक व्यक्ति है जो इस तरीके के काम कर रहा है और नकली नोटों के चलन को बढ़ावा दे रहा है। कल जो है इसकी एक गाड़ी क्विड कार को जब रोका गया, उसमें जब इसकी तलाशी ली गई तो उसमें कुछ नकली नोट बरामद हुए थे। इसके साथ इसका एक सहकर्मी जो है वो मनोज, उसको भी उससे जब पूछताछ की गई इन दोनों से तो इसमें पता लगा कि इनके द्वारा ये नकली नोट का चलन, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें इनकी छपाई के लिए प्रिंटिंग मशीन वगैरह भी इससे बरामद की गई। 2 अभियुक्तों को अरेस्ट करके टोटल 50,000 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इसमें और भी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं या इनका क्या आपराधिक इतिहास है, उसको भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुखिया घोषित किया गया है। तो वहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के पहले दिन में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल चुनाव के बाद पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर क्षेत्र के उदलहेड़ी में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे आदित्य राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि चुनावी दौरे में जनता से भाजपा ने वादा किया था महंगाई और रोक लगेगी, लेकिन सरकार बनने के बाद पेट्रोल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर जनता के साथ छल करने का काम किया है। किसान बेहाल है, गरीब और गरीब हो रहा है। सरकार की यह नीति कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका पुरजोर विरोध करेगी। कि सड़कों पर आने के लिए आदमी तैयार हो गया, गैस की कीमत वो बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल की कीमत वो बढ़ती जा रही, इसके साथ साथ महंगाई पर सब जितनी भी और चीज़ें सब पर महंगाई बढ़ेगी। नंबर 1, अगर दूसरी चीज़ कोई एम्प्लॉइज 2 साल से वो भी घर बैठा हुआ था, उसका ईपीएफ कटा, ईपीएफ पे तो कोई वो नहीं दे रही है, ईपीएफ के ऊपर जो ब्याज है या आपका पेनल्टी है वो तो नहीं दे रही सरकार। जो किसानों का पैसा रुका हुआ उस पर कोई पेनल्टी नहीं, बिजली का बिल अगर रुके हुए तो उन पर इतनी पेनल्टी लगा रखी कि देनी भारी हो रही, वो पेनल्टी इतनी भारी हो रही, तो क्या करेगा आदमी, मजबूर हो रहा। इस देश का क्या होगा पता नहीं। युद्ध का बहाना ले रहे कि यूक्रेन में रशिया में युद्ध हो गया, इससे महंगाई आ गई, नहीं तो हम यूक्रेन से तेल खरीदते, नहीं हम रूस से तेल खरीदते, तो आखिर महंगाई बढ़ रही क्यों? महंगाई बढ़ रही इनके भ्रष्टाचार से। अभी सरकार बनने वाली, यहाँ आज कल बन गई, वो ले रहा शपथ ले लेगा आज हमारा मुख्यमंत्री दिन में खनन कराता है, करप्शन का कोई हिसाब ही। ये भाजपा सरकार ने एकदम आज ही जैसे शपथ लिया, आज ही अपने इन्होंने जो इनका असली चेहरा है वो दिखाना शुरू कर दिया है।
महंगाई आज से ही इन्होंने पे लगाम कर दी है। 50 रुपए आज ही रसोई के गैस सिलेंडर पर बढ़ाए हैं। रसोई की मार पहले ही पड़ रही थी। वो प्रदेश में रोजगार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और इन्होंने एकदम जो है शपथ लेते ही पहला काम जो है प्रदेश में महंगाई लाने का किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का किया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था जनता से कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन 1000 रुपए का सिलेंडर 500 में होगा, और इन लोगों ने क्या किया, 1000 रुपए का सिलेंडर 1050 रुपए में करने का काम किया है। सब जनता सड़कों पर आएगी और पुरजोर तरीके से इस भाजपा सरकार का विरोध किया जाएगा। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा फिर से सत्ता में वापस लौट आई है और एक बार फिर सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को ही सौंपी गई। कल देहरादून में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में पहुंचे। वहीं कल पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मंगलौर कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही भाजपा के प्रदेश में चुनाव जीता है, जिनके चलते प्रदेश की कमान धामी पर ही सौंपी गई है। धामी को पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। आज उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है। उसके खुशी के इजहार में हम यहाँ सब नगर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रसाद वितरण में, हलवा वितरण में यहाँ प्रोग्राम रखा है। उसी के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। मंगलौर नगर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुज्जर गांव में ग्रामीण के द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट की गई है। आपको बता दें कि पाडली गुज्जर ग्राम में आज विद्युत विभाग के द्वारा बिजली के बिल जमा कराने को लेकर कैंप लगाया गया था। कैंप के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जो विद्युत बिल जमा न करने की वजह से जो पहले कनेक्शन काटे गए थे, उनकी चेकिंग करने के लिए गाँव में गए तो एक जगह बिजली के कर्मचारियों को एक घर पर बिजली की तार लगाकर चोरी करते पाया गया, जिसके बाद अधिकारी के निर्देश पर लाइनमैन ने चोरी करने के लिए डाला गया बिजली का तार हटा दिया गया और अधिकारी चले गए। आरोप है कि कुछ देर बाद कुछ लोग कैंप पर आए, अजर बिजली विद्युत विभाग के लाइनमैन व अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए अपने घर ले गए, जहां से बिजली चोरी पकड़ी गई थी और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारियों ने गंगनहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची। पुलिस पर विद्युत विभाग के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने बंधन मुक्त कराकर अपने साथ गंगनहर कोतवाली ले आई। वहीं आरोपी पुलिस से पहले ही मौके से फरार हो गया, जिसको लेकर विद्युत विभाग के SDO अरशद अली ने गंगनहर कोतवाली पहुंचकर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की पुलिस से मांग की है। वहीं पुलिस द्वारा भी कर्मचारी का मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। वहीं मारपीट का वीडियो भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। मौके पर गए गंगनहर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर समीप पांडे ने बताया कि कर्मचारियों की तहरीर पर पूरे मामले की जांच कर आरोपियों की पुलिस जल्द गिरफ्तारी करेगी। चक्की को हम आराम से यहाँ से गए और आते सारे इन्होंने मेरे साथ में मार पिटाई कर चालू कर दी। उसके बाद मुझे वहाँ से यहाँ तक घसीटते हुए लाए। मेरे कपड़े और मेरे दांत में मेरा हिला गया, इसका मैं मतलब डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा। और मेरे कान में भी चोट है ज़्यादा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त चेंट मारे मेरे। बंधक बना गया? तो हाँ, बंधक बना के लेकर आए मुझे, वहाँ से लेकर यहाँ तक घसीट से भी लेकर आए। चोरी चल रही थी यहाँ? हाँ, बिजली चोरी थी यहाँ। तो बंधक से किसने छुड़वा आ गया यहाँ पे? ये यहाँ पर जो छुड़वाया 1-2 और गाँव के आदमी आए, उन्होंने फिर आराम से बात करी। पहुंची मौके पर? नहीं, पुलिस अभी 10 मिनट पहले आई, तो पुलिस को फ़ोन कर दिया था जब आ गया। हाँ जी। के नाम से एक घर में बिजली चोरी चल रही थी और हमने उसकी तार काट के नीचे फेंक दी। फिर उसके बाद मैं इस गांव से चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे लाइनमैन का फ़ोन आता है कि इन लोगों ने, वाजिद और इनके पुत्र ने मेरे लाइनमैन पर हमला करके और उन्हें बंधक बना लिया। 3 लोगों को, इनका नाम है लोकेश, जोशी और यूसुफ। इन 3 लाइनमैनों को बंधक बना लिया और हमने पुलिस में तहरीर दे दी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग है। अभी यहाँ सब फरार है?
अभी फ़िलहाल पुलिस के साथ हम यहाँ मौके पे आए तो फ़िलहाल यहाँ से फरार हैं। अभी यहाँ कोई मिला नहीं है। अभी हम थाने में तहरीर दे रहे हैं ताकि इनको शाम तक उठवा लिया जाए। जी कोई वीडियो है बदतमीजी का? हाँ, बदतमीजी का वीडियो है, वो हम उपलब्ध करा देंगे मांगे जाने पर। ऋषिकेश शहर और ग्रामीण इलाकों में यदि आपने बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी जमा करा दें, नहीं तो विद्युत विभाग आपका बिजली का कनेक्शन काट देगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। यदि बिजली का कनेक्शन काटा है तो इसके बाद बिल तो जमा करना ही होगा, बल्कि कनेक्शन फिर से जुड़वाने के लिए पेनल्टी के साथ अतिरिक्त शुल्क भी विद्युत विभाग उपभोक्ता से वसूल करेगा। शहर में लगभग 300 बिजली के कनेक्शन बिजली विभाग अभी तक काट चुका है, जिनका बकाया 5,000 रुपए से अधिक बना हुआ है। मार्च फाइनल होने की वजह से विद्युत विभाग इन दिनों उपभोक्ताओं पर बकाया बिल का भुगतान करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। प्रतिदिन विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के पास पहुंच रहे हैं। पहले मौखिक और फिर लिखित रूप से नोटिस जारी कर बिजली के बिलों का भुगतान जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को आगाह किया जा रहा है। फिर भी उपभोक्ता यदि बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं तो उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। महीना चल रहा है और इस समय हमारे विभाग, दूसरे हर विभाग में राजस्व वसूली का प्रेशर रहता है। ठीक है, अन्य विभागों की तरह हम भी राजस्व वसूली करने के लिए हर स्तर से कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हमारा प्रयत्न है कि 5,000 से ऊपर जो बकायेदार हैं उनको प्राथमिकता में लेते हुए सबसे पहले उनके विच्छेदन किया जाए, या उनसे विच्छेदन ना भी करते हुए किसी भी तरह से वाजिब लाने की कोशिश किया जाए। पहले हम उनको वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, 2-3 बार मौके देते हैं। उसके बाद भी जब वो नहीं मानते या फिर हमें कोई और रास्ता नहीं दिखता, फिर हम उनका कनेक्शन विच्छेदित करके वो राजस्व वसूली की कोशिश करते हैं। तो इस समय हमारे पास 5,000 से ऊपर की ड्राइव चलाई जा रही है। ठीक है, अगर इसमें ये राजस्व वसूली अच्छा खासा आ जाता है तो फिर हम नीचे अमाउंट जैसे 2,000 से ऊपर भी जाएंगे। ये विजिलेंस की टीम और आपकी टीम गठित करके अभी कहीं मीटर कटिंग का मामला है? हाँ, अभी विगत 21 मार्च को विजिलेंस की टीम भी आई थी और इसमें हमने उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित किए जिसके राजस्व जिन्होंने पिछले 1 साल या 2 साल से भुगतान नहीं किया था। इसमें कुछ बड़ी धनराशि भी थी, जैसे 1 लाख से ऊपर भी कनेक्शन उपभोक्ता भी थे और 50,000 से ऊपर के उपभोक्ता भी थे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।